बोलो। So H2O का concentration. H2O is playing the role of solvent। Yes sir. H2O की तो कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा होगी कि ड्यूरिंग द रिएक्शन उसमें कोई सब्सटेंशियल चेंज होगा ही नहीं। करेक्ट। Yes sir, हाँ. तो वो कांस्टेंट रहेगा। Okay sir, समझ गया. Thank you. बोलो आयुष। ओ हाँ सर, सॉरी। हाँ सर, ये यूनिटलेस है, यहाँ पे पीएच डालना पड़ेगा। क्या? ये यूनिटलेस है, इसका कोई यूनिट है या यहाँ पे पीएच डालना पड़ेगा? ऑब्वियसली यूनिट है। यहाँ तो सब मोलारिटी के यूनिट है। नहीं सर, पर क्योंकि मैंने पीएच कहीं पे देखा नहीं था यूज करते हुए, इससे मैं बस कंफर्म कर रहा हूँ कि यूनिट पीएच मतलब मेरे को तो पता अभी था कि मैंने भी 10th कहीं यूज किया ही नहीं है। व्हाई यू आर ब्रिंगिंग इन पीएच? जैसे ऐसे जनरल डाउट पूछ रहा हूँ सर। यूनिट्स होंगे। इसी तरह बेस के लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम लिख दूं, यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी पूछो। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सर ये डाउट था कि आपने यहाँ पे H2O नहीं कंसीडर किया क्योंकि सर वो तो एक प्योर लिक्विड है ना, तो आप सॉल्वेंट रिलेटेड क्या बोल रहे थे? क्या सर आपने लिक्विड H2O इसलिए नहीं कंसीडर किया ना कि सब यहाँ तो प्योर सोल्यूशन में लिक्विड है है ना, बोल रहे सब थे। सॉल्यूशन सोल्यूशन में। भाई HX को आपने पानी में डिसॉल्व किया आपके ना। फिर से बोलिए ना, एक बार सुनाई नहीं। और एक चीज इसमें जो लिख सकते हैं भाई, एक एसिड के लिए के वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा एसिड डिसोसिएट करेगा, उतना ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुल होगा। तो क्या लिख सकते हो, एक और इम्पोर्टेंट चीज, और ये तो ऑर्गेनिक में शायद किया भी होगा, या ऐसे लिखते हैं इसको, हायर द वैल्यू ऑफ के दो एसिड्स में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कंपेयर करना है तो क्या करेंगे,
हम उनकी के वैल्यूज कंपेयर करें। जिसका के ज्यादा वो स्ट्रॉन्गर एसिड, जिसका के भी ज्यादा वो स्ट्रॉन्गर बेस। क्लियर? नोट कर लिया ये? चलें आगे। सर एक मिनट रुक जाओ ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। सर मेरे को पूछना था, आपने जो कल क्वेश्चन दिया था वो आप कब डिस्कस करोगे? वो कर लेंगे किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास में, उसका आंसर मैं भेज दूंगा। ठीक है? ओके सर। और 2-3 अच्छे प्रॉब्लम्स भेजूंगा इक्विलिब्रियम के, फिर सब एक साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? ओके सर। सर एक डाउट था सर, उस क्वेश्चन में जो सेकंड स्क्रीनशॉट आपने भेजा था वो एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा था सर, मतलब उसका भाई जो उस फॉर्मेट। क्वेश्चन के आंसर्स कुछ ऐसे देने हैं आपको, जैसे रिएक्शन 1 है, रिएक्शन 1 कॉलम 1 से लिया। जस्ट 1 मिनट। यस सॉरी, हाँ। तो व्हाट आई वाज सेइंग, कॉलम 1 से आपने रिएक्शन 1 लिया। अब इस रिएक्शन 1 में, कॉलम 2 का एक चेंज लो। ठीक है? तो कॉलम 2 से, कॉलम 2 में अलग अलग चेंजेस दिए हैं, कॉलम 2 का चेंज लो। उसके लिए फिर जैसे कॉलम 2 से आपने चेंज लिया कि इसमें, इस रिएक्शन में मैंने ए वाली डिस्टरबेंस की, इसके लिए फिर कॉलम 3 के जो ग्राफ्स हैं WXYZ, ये चारों ग्राफ्स क्या बनेंगे, वो कॉलम 4 से नंबर सेलेक्ट करके यहां लिखो, फिर इस पे डिस्टरबेंस बी करो, सेम क्या ग्राफ्स बनेंगे। समझ लो? तो रिएक्शन 1 के लिए इस तरह तुम्हें 16 आंसर्स देने पड़ेंगे, फिर रिएक्शन 2, रिएक्शन 3। So it is a very good application problem of Le Chatelier. समझ में आ गया प्रॉब्लम? यस सर। उसमें आर और क्यू क्या होता है, वो क्या? आर और पी देखो, कॉलम 1 में रिएक्टेंट हर जगह पी है, पहला प्रोडक्ट क्यू है, दूसरा प्रोडक्ट आर है। दिखा? यस सर। समझ गए? अब चले आगे। यस सर। क्यू क्या है? आपने वो क्यू क्या बोला? सर पी क्यू आर मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। पहले कॉलम में देखो, एक प्रोडक्ट्स के ऊपर क्यू लिखा हुआ है ना,
सुबह दिखाए ना वो पेज, हैं? वो पेज दिखाइए ना जिधर आपने वो कॉलम बनाए थे। वो तो रब कर दिया मैंने अब। अच्छा चलो अब आईने कंटिन्यू करते हैं। तो ये नोट हो गया ना? यस सर। यस सर। यस सर। चलो अगली चीज लिखो, self ionization of water. You know water can behave as acid as well as base, correct? यस सर। यस यस सर। तो वाटर खुद आपस में रिएक्ट कर सकता है, तो we can have a reaction like this. Correct? This reaction is called as self-ionization of water. Okay? या इसको एक और नाम देते हैं, ऑटो प्रोटोलिसिस। खुद को ही प्रोटॉन देना लेना। वाटर का एक मॉलिक्यूल अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल को प्रोटॉन दे रहा है। ठीक है? इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और इसको डिनोट करते हैं KW से। क्या होगा KW? कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू OH माइनस, करेक्ट? और ये वैल्यू इज फाउंड टू बी, एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने कैलकुलेट किया, (25 डिग्री सेंटीग्रेड पे KW इज 10⁻⁻⁴। क्लियर है ये? सर हाँ, सर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंस में तो आपको H2O लेना चाहिए था ना, H2O तो क्योंकि कांस्टेंट हम आएगा अभी ना। H2O को ब्रेक किया ना हम लोगों ने। रिएक्शन क्या सर? हाँ सर बोलिए सर। आई एम सेइंग H2O तो विल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग अ रिएक्शन ना। अच्छा ओके ओके। वो तो सॉल्वेंट है, बहुत ज्यादा है। नहीं लेकिन यहाँ पे वो H2O रिएक्टेंट में लिया था इसलिए मेरे को ओके नो प्रॉब्लम। सॉल्वेंट होने से क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो एक प्योर लिक्विड है, तो लेंगे ही नहीं ना किसी भी केस में। बेटा देखो, प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं लेते, ठीक है? सर आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग सॉल्वेंट का नहीं लेते। ओके सर ओके। हेलो सर। हाँ, तो सर हम आयोनिक इक्विलिब्रियम में सॉलिड्स और लिक्विड्स का मासेस को कंसीडरेशन में लेंगे क्या? सॉलिड बेटा, सॉलिड आएगा ही नहीं तुम्हारे पास आयनिक इक्विलिब्रियम में कभी। ओके सर ओके सर। आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? जो चीज सोल्यूशन में हो रही है। यस सर यस सर। सॉलिड तो है तो है, आया ही नहीं ना रिएक्शन में।
ओके सर, तो सर लिक्विड को कंसिडरेशन में लेंगे क्या एक्सेप्ट सॉल्वेंट्स? लिक्विड भाई सॉल्वेंट ही हो सकता है लिक्विड, और कोई लिक्विड भी नहीं आएगा तुम्हारे पास। ओके सर, ओके सर। भाई यहाँ क्या हो रहा है, तुमने कई चीजें पानी में डिसॉल्व कर दी, तो पानी सॉल्वेंट होगा, बाकी चीजें सॉल्यूट होगी। मतलब इसी रीजन से के और केबी में भी नहीं लिया ना आपने? हाँ ओके सर, ओके। के सुनो, अब ऐसा मत समझो, रुको, अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है ये बताओ। ये होता ना, ये लिखता मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यस और नो, ये बताओ। यस सर। यस सर, यस सर। यस सर। अब मुझे कौन बता रहा है प्योर वाटर की मोलारिटी क्या होती है? सो 55.5 के अराउंड। वेरी गुड, 55.55। अब ये जो तुमने एसिड डाला है, ये कितना डाला होगा, इसकी मोलारिटी क्या होगी भाई, कितनी ली होगी? ज्यादा 0.1 लिया होगा, है ना? पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम Yes, sir. की जनरली हम लोग ऐसी वैल्यूज ले रहे थे, ठीक यस है? सर। और पानी की मोलारिटी कितनी है? 55.5। अब ये HX पूरा भी रिएक्ट हो जाता है तो पानी की मोलारिटी में कुछ चेंज आएगा? बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल सर। तो मतलब ये नंबर कांस्टेंट है पूरे रिएक्शन में। यस यस सर। इसको मैं इधर ले जाता हूं, इसमें इस के में मल्टीप्लाई कर लेता हूं, और वो जो नई चीज बनी के इंटू वाटर की मोलारिटी, उसको के कहने लग जाता हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट नाउ? तो Yes, सर sir. ये कैलकुलेट करने से अपने आप वो मल्टीप्लाई हो जाता है, वैसे रिजल्ट मिलता है। क्या कह रहे हो? तो H2O को डिनोमिनेटर में ना लेके वहां पे हाँ, उसके नहीं ले गया हूं मैं, तो वो जो के है वो एक्चुअली के इंटू वाटर की मोलारिटी है। ओके सर, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में ऐसा ही होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी यही बताया था कि एक्टिव मास 1 होता नहीं है, हम उसको के में ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। Yes, Sir, can you please explain it once again? आई एम सेइंग कि इसकी मोलारिटी रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, उस रिएक्शन का के ऐसे लिखता मैं, ठीक है? Yes, sir. दिस नंबर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, यहां तक क्लियर है? हाँ सर। इस चीज को मैं के लिख दे रहा हूं। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. समझ में आया अब? हाँ सर, समझ गया। सर तो बेसिकली वाटर का कंसंट्रेशन हम लोगों ने के में पहले ही ले लिए। हाँ, ओके सर आप H2O को वो साइड इसलिए लेके गए ना क्योंकि पूरा एक क्योंकि कांस्टेंट H2O की कंसंट्रेशन ड्यूरिंग रिएक्शन विल रिमेन कांस्टेंट। तो उसे पूरा एक कांस्टेंट मान सकते हैं। हाँ, बिकॉज इट इज सॉल्वेंट। सर आपकी आवाज बीच बीच में थोड़ा क्रैक कर रही है, पता दूर से भी ऐसा लग रहा है कि दूर से आ रहा है। हाँ सर, थोड़ा धीमा है रेगुलर से आपकी आवाज आज। But I am not in my regular place. I am somewhere else. I have not my proper devices. बस एक दो और क्लासेस मैनेज करो। I am trying to get better equipment here also. सर कर लेंगे मैनेज। Sure, sir. Yes, sir, it's fine. हाँ सर, कर लेंगे। No problem. Sir, is water protolysis unique to water, or is it is it for near pH 7 molecules? Autoprotolysis can be for anything. Autoprotolysis, understand the meaning of word. Protolysis मतलब प्रोटॉन देना लेना। तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल खुद को ही प्रोटॉन दे ले
दैट इज ऑटो प्रोटोलिसिस। जैसे अब ये एग्जांपल मैं लिखता हूं, NH3 प्लस NH3 goes to NH4 plus NH2 minus. This is auto protolysis of ammonia. मतलब कोई भी एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस ये कर सकते हैं? यस, कोई भी एम्फीप्रोटिक ये कर सकता है। हमारे लिए वाटर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग हर बार सॉल्वेंट वाटर को लेने वाले हैं, करेक्ट? ये ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर के नोट कर लिया, Kw की वैल्यू। Yes, sir. So this is to be remembered, right? Yes. The value. 25 Okay. का Kw remember. Okay, sir. Thank you, sir. Should we move forward? Yes. Yes, sir. चलो देखते हैं कितना। चलो जरा 3-4 क्वेश्चन करो। करो HR प्रॉब्लम। सर इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम वाले जो हमने निकाले थे रिलेशन, जो काम आएंगे क्या? क्या कह रहे हो? जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में ये रिलेशन निकाले थे कि K1 is equal to K2 plus delta RT, वैसे वाले रिलेशंस। हाँ, वो तो कर सकते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो। ओके सर। सर क्वेश्चन 3 में मतलब एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढना है कि फिर लाइक वेरिएशन लेके थोड़ा अप्रोक्सीमेशन में आंसर छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। K और Kb सर 25 डिग्री पे ही निकालना है। K और Kb वाटर का निकालना है। किस टेम्परेचर पे? 25। ओके सर।
हो गया? चलो कोई आंसर बता रहा है? Sir, can you wait 2 minutes? 5 minutes more. इजी प्रॉब्लम्स है, जल्दी करो इसको। सर के और के बी का 1.8 into 10 की पावर -16 है। कितना? 1.8 into 10 की पावर -16। चलो देख लेते हैं। 10⁻⁷ है सर। चलो चेक करके देखो। तो हमें निकालना है के ऑफ वाटर। ये रिएक्शन के ए ऑफ वाटर कैसे डिफाइन होगा? कंसंट्रेशन ऑफ H2O into OH minus अपॉन H2O। एक वाटर का लेना पड़ेगा क्योंकि भाई हम के कैसे डिफाइन कर रहे हैं? H3O की कंसंट्रेशन इनटू कॉन्जुगेट बेस, एसिड HX था तो उसका कॉन्जुगेट बेस X माइनस अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। तो अब मैं और इस H2O को छोड़ रहे थे and we were saying this is playing the role of solvent base। भाई ये एसिड है तो इसको बेस का रोल प्ले करना पड़ेगा सॉल्वेंट को। तो सेम अब अगर हम यहाँ आते हैं तो ये एसिड है तो ये सॉल्वेंट बेस है, तो इस वाले H2O को छोड़ दिया लेकिन इसको तो लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर तो हमें मालूम है 10⁻⁻⁴ और प्योर वाटर की मोलैरिटी 55.55 दैट इज 1000/18। तो उसको करोगे तो 1.8 into 10⁻⁻⁻। और केबी में दूसरा वाला वाटर लेंगे और पहला वाला छोड़ देंगे तो वैल्यू तो सेम ही आएगी। Water is acid and a base with K and Kb equal to 1.8 into 10⁻⁻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 ⁻
सर थर्ड का आंसर 1.0045 into 10 to power minus 14. चलो थर्ड में आते हैं। थर्ड में क्या फॉर्मूला लगा रहे हो? सर ln k2 by k1 equals delta h naught by r. तो k2 मतलब 300 डिग्री पे निकालना था ना? 373 को, हाँ, अपॉन k at 298 equals delta h minus delta h naught by r into 1 upon t2 minus t1 minus t2. भाई डेल्टा h नॉट बाय r लिख देता हूँ 1 बाय t1 minus t2. सर एक सिली डाउट है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आपने डिनोमिनेटर पे 55.55 कैसे लिया? वाटर की मोलैरिटी 55.5। ओके ओके सर, थैंक यू सर, समझ गया। अब डेल्टा h क्या है इस रिएक्शन का? So 55.64. हमों में कराया था ना, ये याद है? हाँ सर।
हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का ही तो उल्टा है ये, करेक्ट? यस सर। और इससे कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि दिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो यहाँ मेन नोट के साथ ही लिख सकता हूँ, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस Kw will increase, ठीक है? क्लियर? सर एक बार लास्ट पेज दिखा देंगे? सर आप वो रीजन समझा सकते हो क्या कि आपने वो डिनोमिनेटर में H2 क्यों कंसीडर किया Ka में? भाई K की डेफिनेशन मेरी कैसे थी? H प्लस की मोलैरिटी इनटू X माइनस की मोलैरिटी, X माइनस क्या था? कॉन्जुगेट बेस का HX का, ठीक है? और डिनोमिनेटर में एसिड की मोलैरिटी। तो भाई जिस चीज को मैं एसिड मान रहा हूँ उसकी मोलैरिटी मुझे रखनी पड़ेगी ना डिनोमिनेटर में। फिर से वो लॉजिक नहीं बोल सकता कि वो चेंज नहीं हो रहा रिएक्शन में, तो उसके लिए नहीं हो रहा, वो K के लिए वो लॉजिक हमने सॉल्वेंट के लिए लगाया है, तो यही इसमें नहीं लगा सकते? हमें K किसी डेफिनेशन पे चल रहा है ना, हमने K को इस तरह डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, ओके 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 सर। तो ऐसे 3-4 और एसिड होंगे तो फिर क्या करेंगे? तो सबके लिए ऐसे ही लिखेंगे, K सबके लिए ऐसे ही लिखेंगे ना, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे हम। भाई हर एक के लिए सेम तरीके से लिखो तभी कंपैरिजन सही होगा ना। हाँ सर, ओके सर। तो अगर सिर्फ के पूछता तो हम लोग H2O का नहीं लेते ना? के नहीं तो देखो ऐसे नॉर्मली क्या लिख रहे हैं इसका, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या नाम दिया हमने नया? KW है सर। करेक्ट? यस सर। चले आगे। सर कोई रिलेशन हम लोग एस्टैब्लिश कर सकते हैं KW के और KB में? क्या? KW KA और KB में हम लोग कोई रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं अभी? तो दिया बेटा ये रिलेशन क्लियर नहीं हुआ इससे। अच्छा KA of water is equal to KB of water is equal to KW by molarity of water. अच्छा हाँ, सॉरी सर। सर क्वेश्चन 3 का आंसर 1.046 into 10 to power -12। ठीक है, वो कैलकुलेशन कर लेना, नॉट वरीड अबाउट कैलकुलेशन। और एक अल्फा निकाल लेते हैं लास्ट, फिर से ये रिएक्शन में लिखता हूँ। तो इनिशियल मोलैरिटी तो दोनों की C और C है, इक्विलिब्रियम पे C1 माइनस अल्फा, C1 माइनस अल्फा, C अल्फा C अल्फा। KW is concentration of H3O plus N2O। KW दिया है 10⁻⁻14 will be equal to C अल्फा का स्क्वायर, तो C अल्फा आ गया, ठीक है? तो अल्फा कितना आ गया? सर हम लोग ऐसे डायरेक्ट मोलारिटी को भी कर सकते हैं? मोलैरिटी को तो करते हैं डायरेक्ट, हम मोल से क्या करते हैं ना? वॉल्यूम तो फिक्स ही रहेगा, वॉल्यूम तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है, वो थोड़ी बदलना है। ओके सर। ठीक है? और प्योर वाटर की मोलैरिटी 1000/18, तो ये आ गया अल्फा ऑफ वाटर।
सर आपको सी की वैल्यू कैसे मिली? वाटर की मोलारिटी क्या है? ओ सॉरी सर, सॉरी सर। 1000 बाय 80। कर लिया नोट ये? वेट सर could you wait sir? for चले आगे। यस सर। यस सर। अच्छा, इसके रिलेटेड ना थोड़े से प्रॉब्लम होमवर्क में मैं लिख रहा हूँ, वो कंप्लीट कर देना। इसी के रिलेटेड है, ये जो सेल्फ फाइनाइजेशन पढ़ाया है, इसके रिलेटेड गेट इक्वल टू मेन में 10, 12, 13, 17 ये 4 होमवर्क में कंप्लीट कर लेना। डाउट है तो ग्रुप पे या क्लासरूम में पूछ लेना, ठीक है? अभी आई एम नॉट स्टॉपिंग हियर, ये घर में अटेंड कर लेना, ठीक है? सर आयनिक इक्विलिब्रियम की बुकलेट है ना? हाँ यार, ऑब्वियसली। चलो आगे आओ। सर एक सेकंड, होमवर्क बता देंगे, मैं लिख नहीं पाया था। थैंक यू सर। Sir, actually, I had to ask that is ionic coming for the MT? अब लिखा तो है यार, देखो सिलेबस में। अब तुम्हारा एमटी है कब? आफ्टर 2 वीक। 12 दिन बाद से। नहीं सर, नेक्स्ट संडे, ये वीक नहीं, नेक्स्ट संडे। आई डोंट थिंक आयनिक कुछ भी हो पाएगा, मतलब आयनिक बहुत बड़ा चैप्टर है। अगले 2 वीक में तो हम लोग बस बेसिक डेफिनेशन की लिखते रहेंगे, ठीक है? तो मेन तुम्हारा चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम ही रहेगा, ओके? पीएच स्केल। देखो पीएच का मतलब क्या है? pH is actually minus log H plus या H3O plus है। Basically P is a mathematical operator, क्योंकि इस चैप्टर में तुम लोग नंबर देखो हम लोग को कैसे मिल रहे हैं, 10 raised to -9, -16, -14, तो इन नंबर्स का ना डायरेक्ट कंपैरिजन बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है। So it is better that we compare them on a log scale। तो इस तरह का एक स्केल डिफाइन करते हैं। तो P is basically a mathematical operator। P of anything means a negative log of that। So means when I say POH, POH means minus log of OH minus। I say pKa, pKa means minus log Ka, pKb means minus log Kb। Clear? ठीक है? यस सर। मतलब पीबी स्क्वायर रूट की तरह एक फंक्शन है, ऐसा कुछ? क्या? पीबी एक फंक्शन है कुछ स्क्वायर रूट जैसे? P का फंक्शन, P means minus log। So log to base 10, right? हाँ, log to the base 10।
समझिए नोट। तो सर जब हम कोई एलिमेंट पे पी लगाते हैं तो हम उसे कॉन्सेंट्रेशन का लेते हैं ना लॉग में। हाँ मतलब जैसे अगर कोई सब्सटेंस है तो अगर उस पर हम लोग पी लगाएंगे तो फिर माइनस लॉग उसका कॉन्सेंट्रेशन आएगा। हाँ हाँ ओके सर। समझिए नोट। नोटेड सर। नोटेड सर। तो अब अगर अलग अलग टाइप के सोल्यूशन की बात, तो अगर मैं न्यूट्रल सोल्यूशन की बात, न्यूट्रल सोल्यूशन, न्यूट्रल सोल्यूशन मतलब केवल पानी, केवल पानी है मतलब ये रिएक्शन हो रहा हो, ठीक है। उसमें इक्विलिब्रियम क्या होगा, KW H3O प्लस इंटू OH माइनस, और H3O प्लस OH माइनस दोनों इसी रिएक्शन से आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली H3O प्लस concentration will be equal to OH minus concentration, correct? So from here I can write H3O plus concentration will be root KW, taking negative log on both sides. pH will be equal to half pKW. So for neutral solution का pH ये होता है at 25 degree, 25 डिग्री पे pKW 14 होता है, तो pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन लिखते हैं। तो भाई pH 7 न्यूट्रल सोल्यूशन का सिर्फ 25 डिग्री पे होता है, हर टेम्परेचर पे नहीं होता है, ओके ठीक है। H3 और OH का आपने कॉन्सेंट्रेशन इक्वल क्यों किया? भाई दोनों एक ही रिएक्शन से बना रहे हो, अरे इस रिएक्शन से जितना ये बनाओगे उतना ही ये भी बनाना पड़ेगा ना। अच्छा ओके, तभी न्यूट्रल होगा। सर आप वापस बोल सकते आपने जस्ट क्या बोला अभी, वो क्या इक्वल उसके कारण सर आपने इक्वल लेने का जो रीजन दिया वो बोलो ना एक बार वापस। 25 डिग्री पे KW की वैल्यू हम लोगों ने लिखी थी ना। सर वो क्या पूछ रहे इक्वल हो? लेने का रीजन पूछ रहा ये इक्वल क्यों है यार, ये x बनाओगे तो ये भी x बनाना पड़ेगा ना, दोनों एक ही रिएक्शन से बन रहे हैं, अलग अलग कैसे बनाओगे इनको? yes or no? ओके सर हाँ, वो एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गया तो अब उनको लास्ट का मैंने क्वेश्चन सुना नहीं था। चलें आगे। यस सर। तो अब ऐसे ही एक एसिडिक सॉल्यूशन ले, सर लास्ट पेज एक बार दिखाओ ना। हो गया, आगे बढ़िए। हेलो सर, वो प्रीवियस क्वेश्चन में रूट KW कैसे आया था? वो जस्ट न्यूट्रल सॉल्यूशन में वो आपने कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन या आयन रूट KW नहीं ना, वो एक बार वापस बोल दीजिए। भाई H3O प्लस और OH माइनस बराबर है, तो ये चीज क्या लिख सकते हो, ये दिस विल बिकम H3O प्लस का स्क्वायर, तो H3O प्लस रूट KW हो गया। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू।
एसिडिक सॉल्यूशन, मतलब पानी में कोई एसिड डाल देता है, तब क्या होगा? कोई एसिड डाल लगता है तो एक तो ये रिएक्शन होगा और साथ में ये तो होगा। तो H3O प्लस 2 रिएक्शन से आ रहा है, OH माइनस केवल एक रिएक्शन से आ रहा है, तो इस सॉल्यूशन में डेफिनेटली टोटल H3O प्लस जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन OH माइनस। अग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. और KW is H3O plus into OH minus. So definitely I can say from here that in this solution H3O plus will be greater than root KW. Taking a negative log, pH will be less than half pKW. Or at 25, pH will be less than 7 for our acidic solution. सर बोलो। सर ये H3O प्लस रिटर्न OH माइनस सर वो सब कुछ समझा नहीं सर। ये ग्रेटर क्यों है ये? हाँ सर। भाई ये रिएक्शन मान लो A प्रोसीड हुआ तो ये A और A बनेंगे। हाँ सर। और ये B प्रोसीड हुआ तो B और B बनेंगे। हाँ तो सर। टोटल H3O प्लस A प्लस B हो गया। हाँ। A अच्छा plus B will always be greater than B. ओके ओके। Clear? हाँ यस। कर लिया नोट? यस सर। सर एक मिनट रुक सर जाओ एक ना। मिनट। तो सर H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम लोग ने एक और रिएक्शन साइमल्टेनियसली किया ना? हमने नहीं किया। हमने अगर पानी में एसिड डाला तो एसिड भी H3O ओ समझा सर। यस सर, सॉरी सर, समझा। और तीसरा अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन बनाया मतलब पानी में कोई बेस डाला तो बेस का एक रिएक्शन होगा। और एक पानी का सेल्फ आयनाइजेशन तो हो ही रहा है। और मैं क्या कर सकता हूँ इस सॉल्यूशन में डेफिनेटली H3O प्लस विल बी लेस देन OH माइनस, क्योंकि OH माइनस 2 रिएक्शन से आ रहा है, H3O प्लस एक ही से आ रहा है। So H3O plus will be less than root KW. Negative log लेके pH will be greater than half pKW. और 25 degrees पे pH will be greater than 7. ठीक है? सर वो हम लोग बेसिक सोल्यूशन ले रहे इसलिए हम लोग बेस का अलग से करा रहे और H2O का अलग से सेपरेशन, बराबर ना सर? भाई H2O तो हमेशा ही होगा ना। H2O तो सॉल्वेंट है, तुम उसकी ऑटो प्रोटोलिसिस तो कभी रोक ही नहीं सकते हो। अच्छा। वो तो सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा है, वो सॉल्वेंट है कोई, समझ लो। अच्छा थोड़ा बेस। हाँ उसमें तुमने एक और बेस डाल दिया
तो बेस का रिएक्शन भी होगा, लेकिन सॉल्वेंट की ऑटो प्रोटोलिसिस तो ऑब्वियसली होगी। ओके हाँ सर। तो प्रीवियस पेज भी दिखाएंगे एक बार। Sir, can you show next page? Sir, just a minute, just a minute. Okay. Sir, done. You may show the next page. Done. Just a minute, sir. कोई भी सोल्यूशन हो, ये क्वेश्चन तो हमेशा रहेगा। नेगेटिव लॉग यूज करना। तो pH plus POH is always pKw, और 25 डिग्रीज पे Kw 10 raised to -14, तो 25 डिग्रीज पे pH plus POH is always full. समझा? Noted, sir. मान लो कोई एसिड है HF। सर जैसे 1 मिनट के लिए दिखा दीजिए ना, स्क्रीनशॉट जल्दी ले लूंगा। मान लो कोई एसिड है HF, ठीक है? इसका K कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो इसका डिफरेंस किसी को ये क्लियर है ना सबको? यस सर। Yes, sir. HX अगर एसिड है तो HX का कॉन्जुगेट बेस क्या है? X minus. तो अगर मैं X माइनस को पानी में डालूंगा तो वो एक बेस की तरह बिहेव करेगा। तो X माइनस का Kb मैं कैसे डिफाइन करूंगा?
सही है, क्लियर है ये? यस सर। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल रहा है देखो? KW ये मिल रहा है सर एक A of Hx into KB of x minus is equal to KW. सही है? Correct? यस सर एक मिनट आप प्रीवियस पेज दिखा सकते हो? हो गया नोट? Yes, sir. So 1 minute. Done, sir. Thank इससे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या मिला, देखो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसकी के वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, करेक्ट? यस सर। उसकी के वैल्यू उतनी ज्यादा होगी तो उसके कॉन्जुगेट बेस की के बी वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। Stronger acid is weaker is its conjugate base. अभी तक जितने भी रिएक्शन हम कर रहे हैं वो सब ब्रॉन्स्टेड लॉरी के बेस पे है ना? Clear note? यस सर। चलो अपना बुकलेट से कुछ एक दो प्रॉब्लम, बुकलेट है सबके पास? Yes, sir. Yes, sir. ओपन एसबीएस करो, एक प्रॉब्लम से 5 प्रॉब्लम जल्दी अटेम्प्ट करो। Sir, we have to do it now. Yes, you have to do it now.
डन सर। तो 7th बता दीजिए ना कैसे करना है। डन।
हो गए कंप्लीट? यस सर। सर 2 मिनट देंगे। कोई डिस्कस करना है इनमें से? क्वेश्चन 7 और 9 का फर्स्ट पार्ट। 8 and 9 सर एक बार 6 कर देंगे। हाँ कर लो। फिफ्थ प्रॉब्लम, KW की वैल्यू 37 डिग्री पे दी है। pH एट न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता था? ये देखो न्यूट्रल सॉल्यूशन pH इज हाफ pKw। pKw यहाँ क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ ठीक है, कितना हो जाएगा ये? क्लियर? यस सर। तो pH क्या होगा? हाफ pKw। कर लोगे कैलकुलेटर? यस सर। सर वो 10⁻⁻14 किधर गया? क्या? सॉरी सर, सॉरी गॉट इट सर, समझ गया, सॉरी सर। pH 13 गिवन है, मतलब वॉल्यूम सॉल्यूशन का दिया है 1 ml। पूछा है कितने H+, तो मोल कितने हो गए H+ आए? 10⁻⁻6। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर निकालना है। इसमें है वो गए 2 नंबर मल्टीप्लाई कर। चेंज इन H+ आए, तो प्योर वाटर में H+ इज √KW। तो 298 पे कितना होगा? 10⁻⁻7। और 310 पे कितना हो जाएगा? तो चेंज कितना हो गया? इनका डिफरेंस, ठीक है।
सर हाँ तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और H3O+ को सेम ही मानते हैं ना हम लोग? H प्लस और H3O+. हाँ, H प्लस is the old way of writing. H plus and H3O+ are one and same thing. Okay, sir. Yes, sir. Sir, can नाइन्थ प्रॉब्लम में pKw दिया है 60 डिग्रीज पे, प्योर वाटर का pH पूछा है, हाफ pKw निकाल लोगे ये, इसका प्योर वाटर का pH आ जाएगा। करेक्ट? इससे हायर pH मतलब बेसिक है सोल्यूशन, इससे लोअर pH मतलब एसिडिक है। क्लियर? सर ये लॉग का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो 9.62 का? लॉग 2 और 3 के आसपास रिप्रेजेंट करो इसको। 9.62 is 3.1 का स्क्वायर ऑलमोस्ट। उस तरह से कुछ कर लो। अच्छा ओके ओके। सर आपने एथ पे अज्यूम कैसे कि न्यूट्रल है? हैं? आपने एथ पे अज्यूम कैसे किया कि न्यूट्रल सॉल्यूशन वाटर है? था, तो उसको डायरेक्ट न्यूट्रल लेना होगा वाटर। क्या कह रहे हो? सर उसने पूछा एथ में अज्यूम कैसे किया न्यूट्रल है, तो वो वाटर है इसलिए लिखता है ना प्योर वाटर pH ऑफ वाटर। pH ऑफ वाटर मतलब केवल वाटर है ना। अच्छा हाँ सर, कंफ्यूज होगा फॉर इट। Sir, can you show the last page? हैं? Sir, can you show the last page? Thank you, sir. The current page again, please. हो गया कंप्लीट? So will you show the current page? 9th वाला problem. कर लिया नोट ये? Yes, sir. So will you show the current page, the next page? Yes, sir. Just a moment. ये किसी ने लॉग कैलकुलेट किया कितना आ रहा है? सर आंसर है 6.49 0.49 है। 7 minus 0.49 0.51 आता है एक्चुअली। हाँ सर, तो मुझे 6.50 pH 6.51 51। So, in the first wala question, do we directly just do Kw is equal to Kb into Ka, or do we manipulate the equation and see if it's valid? No, you don't need to. वो तो हमने डिराइव कर लिया ना कि किसी भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए ये ट्रू है। So we can just directly do that, right, and get the Yes, answer. directly. Okay, so thank you. So we will stop here. Next class we will continue on pH calculation. Okay? Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you. सर आप ये पीडीएफ अभी भेज सकते हो क्या? हाँ भेज देंगे। सर वो जो आपने सीरीज ऑफ क्वेश्चन कर रहे थे उसके अंदर आपने जो सी के वैल्यू निकाले थे आप एक बार वो वापस दिखा सकते हो जब भी उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। सी तो 1000/80 एक लीटर वाटर में 1 kg वाटर। हाँ पर 18 तो ग्राम है ना। 18 मोलर मास होता है ना वाटर का।
अच्छा हाँ हाँ यस 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 सॉरी सर ओके थैंक यू सर So can you show question A at once? Thank you, sir. Thank you, sir.